सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल जी पार ब्रह्म भगवान की जय। अनाथनाथ महादानी परम योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय। सद्गुरुदेव देवी दयाल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव जी के पावन श्री वचन। योग ना बिकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना इसकी कोई सीमा है। इसके लाभ असीम हैं। इसको करने वाला ही अमृत रस पीता है और अनुभव से अपने जीवन को सुखी बनाता है। जिसको व्यवहारिक अनुभव नहीं वह शून्य है, किसी काम का नहीं। स्त्री को, समाज को, माँ बाप को सुख देने वाला, समाज को ऊंचा उठाने वाला ही योगाभ्यासी माना जाता है। मनुष्य के लिए ज़रूरी है बचपन से योग में लगे और जवानी में जाने पर भी इसे योग में लगाए। मत सोचो कि सिर मुंडाने वाला, कपड़े रंगाने वाला, बाल बढ़ाने वाला या नंगे बदन रहने वाला, नंगे पांव रहने वाला योगी है। योगाभ्यासी मनुष्य तो प्रभु की बख्शी हुई आत्मा है। कौन सा गुण और कौन सी शक्ति उसके अंदर नहीं होती जिसका वह प्रयोग नहीं कर सकता। कौन सा आनंद है जो योगाभ्यासी को प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जीवन पानी का बुलबुला है। जैसे बताशा पानी में छोड़ने पर घुल जाता है, वैसे ही हमारा ये जीवन है। इतने हजारों लाखों राजा हुए जिनका नाम आप बिना पढ़े बता नहीं सकते, जबकि कबीर के बारे में सभी जानते हैं। अहंकारी आदमी जिंदगी गुजारता है और अहंकार रहित आदमी मनुष्य गुरु की शरण लेता हुआ, गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करता हुआ ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अवस्था को प्राप्त करता है। तो इसलिए वीरों, योगी अवश्य बनना। जो कुछ हमने देखा वही लाखों लोगों को दिखाया। योग का फल तो अनेकों को मिल रहा है, जो अब गुरुओं की महान कृपा है। रोगी, सोगी, चिंतातुर, महागरीब, अनपढ़ सबके लिए योग उतना ही फल देता है जितना कि राजा जनक को, जितना कि व्यास के पुत्र सुखदेव को। ये बात सोचने की नहीं कि मेरे पास धन नहीं है तो जा कर के योग सीखे या नहीं। तेरे लिए गुरु बख्शीश करता है। उसके लिए बताया नहीं कि राजा होगा तो गुरु खुश होगा, या तेरे कपड़े बढ़िया हैं तो गुरु खुश होगा। गुरु इन सभी बातों से बहुत ऊपर होते हैं। आप पीएचडी करके भी बेकार इंसान हैं। संसार भर की विद्या पढ़ाकर भी योगाभ्यास करना अनिवार्य है। अभ्यास करने से ही आपकी कीमत है। सब कुछ पास हो तब भी अभ्यास के बिना बैरंग लौट जाता है। भाग्यशाली हो जिनको शरीर की सुरक्षा के लिए योग क्रिया, योग आसन, योग सिखाने वाले स्थान स्थान पर महाप्रभु जी की पूजा, मंदिर सब कुछ प्राप्त होता है। ना तो योग करने वाले को गंदा पसीना बहता है, ना दिल धड़कता है। तो वही बात, क्रियाशील हो जाओ, क्योंकि आपका ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाने के लिए साधन जोड़े जाते हैं और जब ध्यान लगने लगता है तो फिर हटता नहीं। धीरे धीरे जब ये सारी बातें लागू होने लगेंगी तो फिर से सतयुग की स्थापना होगी, क्योंकि यही ध्यान योग सतयुग की धरोहर है। ओम सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल जी पार ब्रह्म भगवान की जय। श्री मुल्केश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।